हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं लिंटेल और बीम के डिफरेंसेस के बारे में। आप सभी जानते हैं लिंटेल और बीम जो है ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल मेंबर है हमारे स्ट्रक्चर्स का। फिर भी ये एक दूसरे से अलग होती है। किस किस एस्पेक्ट में अलग होती है, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होती है, ये सारे चीज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपका छोटा से छोटा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए और डाउट जो है वो दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि बीम कौन सा लोड अप्लाई करता है खुद के ऊपर। तो जो भी बिल्डिंग के ऊपर वर्टिकली लोड आती है ना, वो बीम क्या करता है, अपने ऊपर लेता है और उसको लेके नीचे ट्रांसफर कर देता है। साथ में इसका जो प्लेसमेंट होता है ये स्लैब के पैरेलल होता है। समझ में आ गया? अगर स्लैब ऐसे है तो उसके पैरेलल में ये खड़ा रहेगा, अगर स्लैब ऐसे है तो इसके पैरेलल में यहां खड़ा रहेगा, यहां खड़ा रहेगा। तो स्लैब के पैरेलली ये पोजीशन अपने आप को करता है। वहीं अगर लिंटल की बात करें तो लिंटल अपने ऊपर आने वाले मैशनरी लोड को, या कोई ब्लॉकवर का लोड है या कुछ भी ओपनिंग ऐसा हो गया जहां पे हम लोग को लिंटल प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर में जो लोड आती है ना उसको वो कंसीडर करता है, उसको वो सपोर्ट देता है। आप लोग साइड पे देखे ही होंगे कि खिड़की के ऊपर में एक छोटा सा लिंटल हम लोग प्रीकास्ट करके या कास्ट इन सीटू करके क्या करते हैं, विंडो के ऊपर में डाल देते हैं, ताकि विंडो के ऊपर में जितने भी मैशनरी, जितने भी ब्रिकवर्क आ रहे हैं ना, उसको कौन सपोर्ट करेगा, ये लिंटल ही हमारा करता है। अब अगर टाइप्स की बात करें तो बीम का बहुत सारा टाइप्स है, लेकिन कॉमनली यूज जो होता है वो होता है हमारा कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, ओवरहैंगिंग बीम एक्सेट्रा। और ये जो बीम है ना ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की हो सकती है। पहले के टाइम में ये हमारा लकड़ी का भी हुआ करता था, वुडन का भी हुआ करता था, लेकिन आजकल जनरली इसको हम लोग आरसीसी से बनाते हैं। मतलब कंक्रीट तो रहेगा ही, साथ में उसके अंदर स्टील रहता है। तो ये दोनों कंपोजिट मिक्सचर को हम लोग आरसीसी बोलते हैं और इसको ही हम लोग यूज करते हैं बीम बनाने में। लेकिन वही अगर हम लोग लिंटल की बात करें तो लिंटल मैक्सिमम आप देखोगे सिंपली सपोर्टेड होता है, मतलब ये किसी भी एंड से फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसका अगर टाइप्स देखा जाए तो ये वुडन टाइप्स का भी होता है, साथ में आरसीसी का तो हम लोग जनरली देखते ही है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, साथ में ये ब्रिक वर्क का भी होता है लिंटल, साथ में स्टोन का भी होता है, साथ में एल्युमिनियम चैनल सेक्शन का भी देखा जाता है इसका, और स्टील सेक्शन का भी, एमएस का भी आप लोग देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो जनरली आजकल वुडन वाला जो लिंटल है वो यूज नहीं होता है, वो पहले के टाइम में हुआ करता था। जनरली क्या होता है, टाइम के साथ साथ ये वुडन लिंटल सड़ जाता है और साथ में जब आग लगती है तो इसको सबसे पहले आग पकड़ती है और ऐसे ही डैमेज कर देती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर फॉल कर सकता है, खिड़की के ऊपर का जो ब्रिकवर्क है वो फेल हो सकता है, वो गिर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अब एलिमिनेट करते हैं, इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, यूज नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब लोड ट्रांसफर पाथ की अगर बात करें तो बीम क्या करता है ना, स्लैब से लोड ले लेता है, स्लैब से लोड आता है बीम पे, बीम क्या करता है फिर इसको ट्रांसफर कर देता है कॉलम पे, कॉलम उसको ट्रांसफर कर देता है फुटिंग पे, और फाइनली फुटिंग ट्रांसफर कर देती है सॉइल पे वो लोड। तो इस तरीके से लोड ट्रांसफर होता है हमारे बीम के केस में। बट वही बात करें अगर हम लोग लिंटल की केस में, लिंटल ट्रांसफर करता है अपने वाले लोड को बगल वाले दीवार पे। समझ में आ गया? जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे, जैसे ये लिंटल के ऊपर में जितने भी मैशनरी हुए हैं उसका जो लोड आ रहा है वो आ रहा है इस लिंटल पे। ये लिंटल क्या कर रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है अपने चारों तरफ जो वॉल है ना उस पे, और कहीं ना कहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है आपके पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर पे। तो ये पार्ट है हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन का लिंटल का। वहीं अगर फंक्शन की बात करें तो बीम का जो फंक्शन होता है ना वो क्या करता है, पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर को बांध के रखता है। जैसे आप नीचे देखोगे टाई बीम क्या करता है, सारे कॉलम को पोजीशन पे रखता है, बांध के रखता है कि स्ट्रक्चर इधर से उधर ना हो। उसी तरीके से हमारा जो ये बीम है ना, ये बीम भी उसी तरीके से एक टाई बीम की ही तरह काम करता है। ऊपर में भी वो क्या करता है, सारे कॉलम को पकड़ के बांध के रखता है। लोड ट्रांसफर तो कर ही रहा है, वो तो है ही पार्ट, लेकिन वो कॉलम को बांध के उसको पोजीशन पे भी रखता है। बट वही बात करें अगर लिंटल की, तो लिंटल को खास कुछ ऐसा फंक्शन नहीं रहता, वो किसी चीज को बांध के नहीं रखता। उसका एक ही चीज है, उसके ऊपर जो मशीनरी वॉल आ रही है, उसका जो लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपने चारों तरफ वॉल पे, मतलब हायर एरिया पे उसको ट्रांसफर कर देना। अब अगर हम बिहेवियर वाइज बात करें तो जनरली जो बीम होती है ना, ये फिक्स्ड बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही मैक्सिमम वाइज काम करती है। लेकिन वही अगर हम लोग लिंटल का बिहेवियर की बात करें तो ये सिंपली सपोर्टेड की तरह ही मैक्सिमम हम लोग इसको बनाते हैं। अब अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो बीम जो है हमारा ये फ्रेम स्ट्रक्चर का एक पार्ट हो गया, लेकिन लिंटल जो है ये कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है हमारा। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात है तो जो बीम है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट होता है, इसलिए उसको डिजाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हायर करते हैं और उनसे डिजाइन करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल चीज है। ये अगर फेल करता है तो स्ट्रक्चर फेल करने का हमारा डर हो जाता है।
तो ये हमारे बिल्डिंग का बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है और इसको डिजाइन करते वक्त हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वही बात करें हम लोग लिंटल की, तो लिंटल को डिजाइन हम लोग करवाने के लिए उतना नहीं सोचते। बहुत जगह क्या होता है कि इसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नेग्लेक्ट करने के रूप में हम क्या करते हैं, डायगोनल क्रैक हम लोग देख सकते हैं। डायगोनल क्रैक आता है मैसनरी वॉल में, इसलिए लिंटल प्रोवाइड करना चाहिए और इसका इंपॉर्टेंस को हमको समझना चाहिए। भले ही हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसको प्रोवाइड करना चाहिए, वरना आपके वॉल पे क्रैक आएगा, आपके वॉल पे इसका असर दिखेगा। और इस असर के वजह से जब क्रैक आएगा तो जब बारिश वारिश होगी तो सीपेज होगा, सीपेज होगा तो आपके घर के अंदर में डैम्प आएगी। तो लिंटल आपको प्रोवाइड करना ही चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बीम का इतना आसान नहीं होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्लैब के साथ ही कास्ट करते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा भी गया है, बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे इसको हम लोग प्रीकास्ट करके भी बैठाते हैं। लेकिन जनरली बहुत ज्यादातर अगर बिल्डिंग में आप देखोगे तो क्या होता है कि इसको हम लोग स्लैब के साथ ही कास्ट करते हैं और इतना आसान नहीं होता। बहुत सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना पड़ता है, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है इसको कास्ट करते वक्त। लेकिन वही बात करें हम लोग लिंटल की, तो लिंटल को हम लोग प्रीकास्ट करके, मतलब पहले से हम लोग क्या किया, बीम बना बना के छोटा छोटा पैनल रख दिए और जब हम लोग मैशनरी करने गए तब हम लोग क्या किया, उसको डायरेक्ट फिक्स करके हम लोग काम करवा देते हैं। तो हम लोग प्रीकास्ट करके पहले से रख सकते हैं लिंटल और उसको यूज कर सकते हैं आराम से, या आप चाहो तो ऑन साइट कास्ट करके भी इसको बना सकते हो। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है बीम के मुकाबले। अब अगर लोकेशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो जो बीम होती है वो सपोर्ट करती है दो कॉलम पे, ठीक है। एक कॉलम इधर है, एक कॉलम इधर है, इस कॉलम पे ये सपोर्ट करती है, ठीक है। इसका दोनों एंड पॉइंट कॉलम से एंकर होकर रहता है डेवलपमेंट लेंथ के थ्रू। लेकिन वही बात करें हम लोग अगर लिंटल की, तो लिंटल सपोर्ट रहता है मैशनरी वॉल पे, या बोलो फ्रेम पे, या बोलो विंडो का अगर फ्रेम है उसके ऊपर, या डोर का फ्रेम है उसके ऊपर। तो इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर से। आप चाहो तो इसको एक्सपैंड करके कनेक्ट कर सकते हो कॉलम से, लेकिन कोई जरूरत नहीं रहती है इसकी। तो इसका जो दोनों एंड पॉइंट है ये रेस्ट करता है हमारे मैशनरी वॉल पे। अब फिजिबिलिटी इन डिजाइन की अगर बात करें तो बीम जो है मैं पहले ही बताया हूं आपको कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसको डिजाइन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हाईली एडवांस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है इसको डिजाइन करने के लिए। लेकिन वही लिंटल की अगर बात करें तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसको डिजाइन करने के लिए कोई हाईली एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, ये हम लोग खुद ही से कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ज्योमेट्री शेप की अगर इसकी बात करें तो बीम हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है, टैपर्ड भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, और इसको देना तो बहुत एकदम मैंडेटरी है ही। लेकिन वही अगर हम लोग लिंटल की बात करें तो ये जनरली स्ट्रेट ही होता है, और बहुत जगह देखा जाए तो ये कर्व भी आपका होता है आर्च टाइप का। लेकिन आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ओमिट करते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। डिजाइन में क्या करते हैं हम लोग, लिंटल का फंक्शन कोई क्राइटेरिया कोई रखते ही नहीं है, लिंटल बोल के कोई चीज रहेगा ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो ऊपर का जो बीम है ना उसको थोड़ा डाउन करके, विंडो का सिल लेवल बढ़ा के, या डोर का जो हाइट है वो बढ़ा के ऐसे कर देते हैं कि डोर का जो टॉप है वो जाके हमारे बीम के साथ फ्लश कर जाए। ऐसे डिजाइन करते हैं हम लोग ताकि कोई लिंटल का कॉन्सेप्ट ही वहां पे ना आए, ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी थोड़ा जल्दी हो जाए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर विंडो आप बना रहे हो उसके ऊपर जब तक आप लिंटल नहीं ढालोगे, वो लिंटल के ऊपर का जो ब्रिक वर्क है वो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन वही अगर आपका जो विंडो का फ्रेम या डोर का फ्रेम डायरेक्ट आपका बीम से जाकर टच कर जाता है तो वो कंस्ट्रक्शन थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लिंटल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यही चीज आजकल देखा जाता है कि हम लोग डीप बीम प्रोवाइड करते हैं, लिंटल को ओमिट कर देते हैं। अब अगर बीम की विड्थ की बात करें तो बीम का जो विड्थ होता है ना, वो उसके नीचे जो वॉल हुई है वो उसके बराबर भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन लिंटल के केस में क्या होता है, जनरली जो वॉल थिकनेस हमारा रहता है वही वॉल थिकनेस का ही हम लोग लिंटल का विड्थ रखते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है हम लोग क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो लिंटल के मुकाबले बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू लिंटल। और लिंटल का पहले ही बता दिया कि अगर फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बीम के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने जूनियर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।